चमनपुर नाम का एक गांव था, जहां गोपाल नाम का एक व्यक्ति ढाबा चलाता था। उस ढाबे का नेम गोपाल के नाम पर गोपाल का ढाबा था। गोपाल का ढाबा बहुत ही मशहूर था। जो भी व्यक्ति एक बार उसके ढाबे का खाना खा लेता था, वो उसका स्वाद भुला नहीं पाता था और वो बार बार उसके ढाबे पर खाना खाने आता था। चमनपुर गांव में आने वाला प्रत्येक आदमी उसके ढाबे का खाना खाकर ही जाता था। दिनों दिन ढाबा बहुत मशहूर होता जा रहा था और गोपाल का घमंड भी दिनों दिन बढ़ रहा था। यदि कभी खाना बच जाता तो किसी भूखे भिखारी या पशु को खिलाने की बजाय वो खाने को फेंक देता था। एक दिन एक भूखा भिखारी ढाबे के पास से जा रहा था। वह बहुत भूखा था। उसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। भिखारी ढाबे के मालिक के पास जाता है। भिखारी मालिक, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गोपाल, अरे आगे जा आगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। भिखारी मालिक, थोड़ा सा खाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। गोपाल, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से चले आते हैं, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। कालू, ओ कालू, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। कालू भिखारी को धक्के मारकर ढाबे से बाहर कर देता है, लेकिन गोपाल को जरा सी भी दया नहीं आती है। भिखारी ढाबे से सामने ही भूख के मारे बेहोश होकर गिर जाता है। कालू, अरे मालिक, ये तो बेहोश हो गया है। गोपाल, अरे तो मैं क्या करूं, तू इसे ढाबे से सामने से हटा, ग्राहक आने का समय हो गया है। कालू, जी मालिक, ओ मालिक, लगता है ये तो मर गया है। गोपाल, अरे क्या बोल रहा है कालू? कालू, मालिक सही बोल रहा हूँ, ये तो मर गया है, इसकी तो सांसें भी नहीं चल रही। गोपाल, कालू एक काम कर, इसको उठाकर ढाबे के पीछे वाले कुएं में फेंका, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कालू, जी मालिक, जैसा आप कहो। कालू उस मरे हुए भिखारी को कुएं में फेंक देता है। गोपाल, कालू तुझे ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो नहीं ना, किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? कालू, नहीं मालिक, किसी ने नहीं देखा। गोपाल, आज तो दिन भी खराब गया, ज्यादा ग्राहक भी नहीं आए, कल से तुम सब भी समय पर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी पगार काट लूंगा। कालू, ठीक है मालिक। गोपाल अपने सभी नौकरों को छुट्टी करके खुद भी घर चला जाता है। रास्ते में गोपाल को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गोपाल पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वह वापस घर की तरफ आगे चलने लगता है। गोपाल, अरे पीछे तो कोई नहीं है, यह मेरे मन का वहम है। गोपाल ये बोलकर आगे चलने लगता है। तभी पीछे से कोई गोपाल को थप्पड़ मारता है। वह अपने चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। इसके बाद गोपाल दौड़कर घर पहुंचता है। घर पहुंचकर गोपाल अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। गोपाल, अरे भाग्यवान, जल्दी से खाना ले आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। पत्नी, जी बस अभी लाई। जैसे ही पत्नी गोपाल के खाना लेकर आती है, तभी भिखारी का भूत उसे जोर से धक्का मारता है, जिस कारण उसके हाथ से खाने की थाली नीचे गिर जाती है और पूरा खाना जमीन पर गिर जाता है। गोपाल, अरे भाग्यवान, ये क्या किया, पूरा खाना ही जमीन पर गिरा दिया। पत्नी, जी पता नहीं कैसे मुझे पीछे से जोर का धक्का लगा और मेरे हाथ से खाने की थाली छूट गई। गोपाल, आज का तो पूरा दिन ही खराब है, सुबह से अनहोनी ही अनहोनी हो रही है। गोपाल उस रात बिना खाना खाए ही सो जाता है। सुबह उठकर तैयार होकर गोपाल ढाबे पर चला जाता है। गोपाल काउंटर पर बैठा होता है, तभी कालू सहित सभी नौकर आ जाते हैं। कालू और सभी नौकर, प्रणाम मालिक। गोपाल, प्रणाम, अब चलो सब काम पर लगो। तभी ढाबे पर एक ग्राहक आता है। खाने का ऑर्डर देकर कुर्सी पर बैठ जाता है। ग्राहक, कालू खाना ले आओ जल्दी से। कालू, जी साहब अभी लाया। कालू ग्राहक के लिए खाना लेकर आता है। उसके बाद जैसे ही ग्राहक में खाने का पहला निवाला खाया, उसको बहुत तीखा लगा और वह खाने को थूकते हुए बोलता है। ग्राहक, अरे कालू, ये कैसा खाना है? गोपाल, अरे क्या हुआ भाई साहब, खाना अच्छा नहीं है क्या? ग्राहक, अरे ये खाना बहुत तीखा है, इतना तीखा खाना कोई खाता है क्या? गोपाल, कालू, अरे कालू, आज तुमने ये कैसा खाना बनाया है? कालू, पता नहीं मालिक, मैंने तो अच्छा खाना ही बनाया था। आज भी ढाबे पर कोई कमाई नहीं हुई और सारा खाना फेंकना पड़ा। ये देखकर भिखारी का भूत बहुत खुश होता है। दूसरे दिन गोपाल सुबह जल्दी आकर सभी नौकरों को बुलाकर कहता है, गोपाल, आज तुम सब इतना अच्छा खाना बनाना कि जो भी खाए उंगलियां चाटते रह जाए। कालू, जी मालिक। तभी कालू सहित सभी नौकर खाने बनाने लग जाते हैं और गोपाल भी वहीं खड़ा उन सब पर नजर रखता है जब तक कि खाना तैयार ना हो जाए। गोपाल, क्या बात है कालू, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी है, मजा आ गया, खाना बहुत अच्छा बना है। तभी ढाबे में एक ग्राहक आता है और कालू को खाना लगाने के लिए आवाज लगाता है। कालू गर्मा गर्म खाना लाकर ग्राहक के सामने रखता है। ग्राहक, अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लगता है आज खाना बहुत स्वादिष्ट बना है।
जैसे ही ग्राहक खाना शुरू करता है तभी उसकी रोटियां गायब हो जाती है। ग्राहक कालू को आवाज लगाता है। ग्राहक कालू, अरे ओ कालू, जल्दी आओ भाई कालू, क्या हुआ साहब? ग्राहक, अरे कालू मेरी रोटियां गायब हो गई है कालू। अरे साहब ये कैसे हो सकता है, आपको भ्रम हो रहा है, ये सब भिखारी का भूत कर रहा था। वही ग्राहकों को डरा डरा कर ढाबे से भगा रहा था और बहुत खुश हो रहा था। गोपाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यह सब रोज रोज होने लग गया था। जितने भी ग्राहक आते भिखारी का भूत उन सभी को डरा डरा कर भगा देता, उनको तंग करता। धीरे धीरे ढाबे की कमाई कम हो गई और ग्राहक भी। एक दिन कुछ लोग चमनपुर गांव से होते हुए शहर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में गोपाल का ढाबा दिखाई दिया। उन्होंने गोपाल के ढाबे का नाम बहुत सुन रखा था, इसलिए सभी ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वे लोग खाने का ऑर्डर देते हैं। कालू उनके लिए खाना लेकर आता है। जैसे ही कालू उनके सामने खाना रखता है, तभी अचानक से उनकी शाही पनीर की सब्जी की जगह चिकन की सब्जी आ जाती है। ये देखकर दोनों ग्राहक बहुत डर जाते हैं। जैसे ही वे लोग पानी पीने के लिए गिलास उठाते हैं, तभी भिखारी का भूत पानी के गिलास को उन लोगों पर बिखेर देता है, जिसके बाद दोनों लोग डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ग्राहक, अरे भूत, इस ढाबे में तो भूत है, भागो यहाँ से। रोजाना ढाबे में अलग अलग प्रकार की घटनाएं होने लगी। कभी रोटियां हवा में उड़ने लगती तो किसी की सब्जी चिकन की सब्जी बन जाती, किसी का खाना गायब हो जाता, कभी कुर्सियां हवा में उड़ने लगती। ऐसी घटनाएं हर रोज होने लगी। गोपाल के ढाबे को लोग भूतिया ढाबा कहने लगे। वहाँ काम करने वाले लोग भी भूत से डरने लगे और इस भूतिया ढाबे में डर डर के काम करने लगे। एक दिन गोपाल गले से पैसे निकालने के लिए जैसे ही गला खोलता है तो उसे गले में भिखारी का कटा हुआ सर दिखता है। गोपाल, अरे भूत, अरे यहाँ तो भिखारी का भूत है जिसे मैंने कुएं में फेंका था, फिर यह ढाबे में कैसे आ गया? गोपाल की बात सुनने के बाद गोपाल की चीखती चिल्लाती आवाज सुनकर ढाबे के सभी लोग गोपाल के पास आ जाते हैं। पहला आदमी, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हैं? दूसरा आदमी, क्या हुआ भाई साहब, आप इतना डर क्यों रहे हैं? गोपाल, अरे भाई साहब हमारे गले में सिर कटा भूत है और सभी पैसे गायब है। पहला आदमी, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है? पप्पू, अरे भाई तुम खुद ही जाकर देख लो, तुम्हें भी सिर कटा भूत दिख जाएगा। गोपाल की बात सुनकर वो आदमी गठाई खोलता है, लेकिन उसे सिर कटा भूत दिखाई नहीं देता और सारे पैसे वहीं पर दिखाई देते हैं। दूसरा आदमी, अरे भाई साहब आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जरूर आपने कोई सपना देख लिया है, वहाँ पर सिर कटा भूत नहीं है और आपके सभी पैसे वहीं पर है, आपको आराम करने की जरूरत है, आप छुट्टी ले लीजिए। गोपाल, अरे नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैंने कोई सपना देखा है, मैंने सच में सिर कटा भूत देखा है। गोपाल सभी को अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। तब कालू गोपाल के पास आता है। कालू, मालिक मुझे लग रहा है ये भूखे भिखारी का भूत है, जिसको आपने पीछे कुएं में फिकवाया था। अरे मालिक, वही भिखारी जिसकी भूख की वजह से मौत हो गई थी, उसी ने हमारे ढाबे को भूतिया ढाबा बना दिया है और अब उसका भूत आपको डरा रहा है, परेशान कर रहा है। गोपाल, हाँ कालू तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये ढाबा जल्दी ही बंद करना पड़ेगा और मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो कालू। कालू, चिंता मत करिए मालिक, मैं एक ऐसे बाबा को जानता हूँ, मैं आपको उन बाबा के पास लेकर चलता हूँ। बाबा के पास आपकी समस्या का जरूर कोई ना कोई समाधान होगा, मुझे बाबा पर पूरा विश्वास है। मैंने बाबा का बहुत नाम सुना है, वो सबकी समस्या का समाधान करते हैं। सुबह है, अगले दिन सुबह कालू अपने मालिक को बाबा के पास लेकर जाता है और अपनी सारी समस्या बाबा को बताते हैं। बाबा, मूर्ख मनुष्य, ये तुमने क्या किया? एक भूखे भिखारी की तुमने हत्या कर दी। भूख की वजह से उस भिखारी की आत्मा तुम्हारे ढाबे में भटक रही है और तुम्हें डरा रही है। गोपाल, बाबा मेरी रक्षा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, बाबा मुझे माफ कर दो। बाबा अपनी मंत्र शक्ति से भिखारी की आत्मा को बुलाता है। भूतिया भिखारी, यदि कोई भी मुझे परेशान करेगा तो मैं उसको मार डालूंगा, हा 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 हा। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से किसी भी भिखारी को भूखा नहीं जाने दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं रहने दूंगा। बाबा अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर भूत की आत्मा को मुक्त कर देते हैं और गोपाल को हमेशा गरीब लोगों को खाना खिलाने का आदेश देते हैं। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको ये भूतों की कहानी पसंद आई होगी, कमेंट करके जरूर बताएं।